एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को भेजा चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार शाम भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड के बारे में डेटा जमा कर दिया है। बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ने अदालत के आदेश के अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक हलफनामा भी पेश कर दिया है। जैसा कि अदालत ने आदेश दिया था, डेटा शुक्रवार शाम 5 बजे तक पोल पैनल द्वारा एकत्रित और जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अदालत ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चलाया था डंडा और इस आदेश को, इस बॉन्ड को रद्द कर दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले में न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को तत्काल बंद करने तथा इस योजना के लिए अधिकृत एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विस्तृत ब्यौरा 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था तथा निर्वाचन आयोग को भी चंदा देने वाले, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्त करने वालों का खुलासा 13 मार्च तक करने का आदेश दिया था। एसबीआई ने समय पर ब्यौरा नहीं दिया था तथा 30 जून तक ब्यौरा देने का समय मांगा था। 30 जून तक लोकसभा चुनाव खत्म हो जाते। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने संबंधी एसबीआई की अर्जी खारिज कर दिया और कहा, नहीं, टाइम पे ही आपको देना पड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, टाइम पर ही ब्यौरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के विवरण 12 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था और एसबीआई को चेतावनी दी थी कि इसके निर्देशों एवं समय सीमा का पालन करने में यदि वो नाकाम रहता है और जानबूझकर अवज्ञा करने को लेकर अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता था एसबीआई पर अगर वो ब्यौरा जमा न करती। 30 जून तक का समय देने से इनकार कर दिया था शीर्ष अदालत ने। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई, न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। पीठ ने कहा कि अर्जी में एसबीआई की दलीलों से पर्याप्त संकेत मिलता है कि न्यायालय ने जिस जानकारी का खुलासा करने के निर्देश दिया था वो आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती थी। पीठ ने कहा कि उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर 30 जून 2024 तक चुनावी बॉन्ड की खरीद और उन्हें भुनाए जाने के विवरण को सार्वजनिक करने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज की जाती है। जी हां, एसबीआई की याचिका खारिज कर दी गई कि 30 जून तक का टाइम नहीं दिया जाएगा और आपको 12 मार्च तक ही इस ब्यौरे को जमा करना है। पीठ ने कहा कि एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी घंटों की समाप्ति तक विवरण का खुलासा करने के निर्देश दिया जाता है। जहां तक भारत निर्वाचन आयोग का संबंध है, हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग जानकारी संलिप्त करेगा और 15 मार्च 2024 की शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण का प्रकाशन करेगा। पीठ ने कहा कि एसबीआई शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर अपने अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का हलफनामा भी दाखिल करे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि साल्वे, हमने 15 मार्च 2024 को फैसला दिया था और आज 11 मार्च 2024 है। पिछले 26 दिनों में आपने कितना मिलान किया, पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए, इस बारे में अर्जी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा गया है। आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि 26 दिनों में आपने क्या किया है। जो आगे टाइम मांग रहे हैं, टाइम तभी मिलेगा जब आप पिछला काम बताएं। इसका मतलब आपने पिछले कुछ भी काम नहीं किया और आप टाइम मांगने आ गए हैं। जहां एक तरफ एसबीआई द्वारा 30 जून तक का समय मांगा जा रहा था, वहीं अदालत का सख्त रुख देखते हुए एसबीआई ने तुरंत ब्यौरा जमा कर दिया। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि एसबीआई देश का नंबर 1 बैंक है और न्यायालय
उम्मीद करता है कि ये मुद्दे को निपटाने में सक्षम है, यानी वो समय पे सारे ब्यौरे दे सकता है। अब जब इलेक्शन कमीशन के पास सारा ब्यौरा आ गया है और वो इसे प्रकाशित भी कर देगा, तो अब ये समझ में आएगा किसने किसको कितना चंदा दिया है और किसने कितना फायदा उठाया है। ये सारी बातें अब क्लियर हो जाएंगी। चुनावी बॉन्ड कैंसिल हो चुका है और ये सब कुछ हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दर्शकों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज़्यादा अच्छी न्यूज़ लाते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।